गांव में चारों तरफ सूखा पड़ गया था। ऐसा लग रहा था मानो अब इस जगह को छोड़कर कहीं और जाना ही बेहतर होगा। रोजी रोटी के लिए किसी दूसरी जगह की तलाश जरूरी थी। रमेश एक मेहनती नौजवान काम की खोज में अपने गांव से निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वह सूरजपुर नामक एक गांव में पहुंच गया। वहां उसके पास न तो कोई ठिकाना था और न ही कोई रोजगार। भटकते हुए वह एक धनी व्यापारी रघु साहू के घर जा पहुंचा। रमेश ने विनम्रता से कहा, साहू जी, मेरा नाम रमेश है। मैं दूर के गांव से आया हूं। मेरे गांव में सूखे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। खेत सूख गए हैं। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर आप मुझे कोई काम दे सकें तो मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। रघु साहू ने रमेश को सिर से पांव तक देखा और बोले, हम्मा, तुम्हारी हालत तो वाकई खराब लग रही है। मेरे पास एक काम है, लेकिन शायद तुम्हारे बस का नहीं। रमेश ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, साहू जी, आप बेफिक्र रहें। आप मुझे जो भी काम देंगे मैं उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करूंगा। रघु साहू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है रमेश, मेरे पास 60 मुर्गियां और 40 बकरियां हैं। तुम्हें रोज उनके बाड़े की सफाई करनी होगी और सुबह शाम उन्हें दाना पानी देना होगा। बदले में हर महीने 250 रुपए मिलेंगे, साथ ही दिन में 2 बार का खाना भी मुफ्त। बोलो, कर पाओगे? रमेश ने सोचा, इतनी सारी मुर्गियां और बकरियां संभालना आसान नहीं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं। ऊपर से खाना भी मिल रहा है। उसने हामी भर दी, जी साहू जी, मैं यह काम कर लूंगा। बस एक गुजारिश है। क्या? रघु साहू ने पूछा। मैं इस गांव में नया हूं। मेरा कोई ठिकाना नहीं। क्या मैं आपके बाड़े के पास वाली छोटी सी कोठरी में रह सकता हूं? रमेश ने विनती की। रघु साहू ने थोड़ा सोचा और फिर बोले, ठीक है, तुम कोठरी में रह सकते हो। रमेश ने शुक्रिया अदा किया और उसी दिन से काम शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठता, बाड़े की सफाई करता, मुर्गियों और बकरियों को दाना पानी देता। उसका काम इतना साफ सुथरा और मेहनत से भरा था कि रघु साहू को उसकी तारीफ करते नहीं थकते। एक दिन रघु साहू ने रमेश को बुलाया और कहा, रमेश, तुम्हारा काम मुझे बहुत पसंद आया। तुमने मेरे जानवरों की इतनी अच्छी देखभाल की कि मुर्गियां अब ज्यादा अंडे दे रही हैं। इसलिए मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 500 रुपए करता हूँ। रमेश ने खुशी से साहू जी का धन्यवाद किया। समय बीतता गया। रमेश की मेहनत और ईमानदारी से उसके पास कुछ पैसे जमा हो गए। उसने उन पैसों से एक छोटा सा घर बनवा लिया। अब उसे बाड़े की गंध से भरी कोठरी में नहीं सोना पड़ता था। वह दिन भर काम करता और रात को अपने घर में चैन की नींद सोता। कई सालों तक रमेश ने रघु साहू के यहाँ मेहनत की। उसके पास अब अच्छी खासी रकम जमा हो चुकी थी। लेकिन गांव में चोरियों की खबरें बढ़ रही थीं। रमेश को अपने पैसों की चिंता सताने लगी। उसने रघु साहू से अपनी परेशानी साझा की। साहू जी, मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं, लेकिन गांव में चोरियां बढ़ गई हैं। मैं दिन भर आपके यहाँ काम करता हूँ, मेरा घर खाली रहता है। मुझे डर है कि कहीं मेरे पैसे चोरी न हो जाएं। रघु साहू ने गंभीरता से सुना और बोले, हाँ रमेश, तुम ठीक कह रहे हो। गांव में चोरियां बढ़ गई हैं, लेकिन एक जगह है जहां तुम्हारा धन सुरक्षित रहेगा, वो है हमारे गांव के मुखिया का घर। मैंने सुना है कि वह बहुत ईमानदार हैं और उनके घर की रखवाली भी पक्की है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। रमेश ने साहू जी की सलाह मान ली और उसी दिन मुखिया हरि सिंह के पास गया। गेट पर पहरेदार ने उसे रोका। कौन हो तुम? अंदर क्यों जा रहे हो?
रमेश ने विनम्रता से कहा, जी मुझे मुखिया जी से मिलना है। मेरे पास कुछ पैसे हैं जिन्हें मैं उनके पास सुरक्षित रखना चाहता हूँ। पहरेदार ने उसे अंदर जाने दिया। रमेश ने मुखिया हरि सिंह को अपनी बात बताई। मुखिया जी, मैं रघु साहू के यहाँ काम करता हूँ। मेरे पास 6,000 रुपए जमा हैं, लेकिन गांव में चोरियों की वजह से मैं डर रहा हूँ। आपकी ईमानदारी की बहुत चर्चा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पैसे संभाल लें। हरि सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, 6,000 रुपए, यह तो अच्छी रकम है। ठीक है रमेश, तुम्हारे पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे, चिंता मत करो। रमेश ने अपनी थैली में से 6,000 रुपए निकाले और गिनकर मुखिया को दिए। मुखिया जी, ये पूरी रकम है, आप गिन लीजिए। हरि सिंह ने हंसते हुए कहा, गिनने की क्या जरूरत, तुम रघु साहू के आदमी हो, मुझ पर भरोसा रखो। रमेश ने धन्यवाद कहा और निश्चिंत होकर घर लौट गया। वह सोच रहा था कि अब उसका पैसा सुरक्षित है। 2 साल और बीत गए। रमेश ने मेहनत से और पैसे जोड़े। एक दिन उसने सोचा, अब मैंने साहू जी के यहाँ बहुत काम कर लिया, क्यों न अपनी जमीन खरीदकर उस पर मेहनत करूं। इससे मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूंगा। यह सोचकर वह मुखिया के पास गया और बोला, मुखिया जी, मैं अपने 6,000 रुपए वापस लेने आया हूँ, जो मैंने आपके पास रखे थे। हरि सिंह ने अचानक अनजान बनते हुए कहा, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या 6,000 रुपए? मेरे पास तो कोई रकम नहीं। रमेश हैरान हो गया। मुखिया जी, मैं रमेश हूँ। 2 साल पहले मैंने आपको 6,000 रुपए दिए थे। आपने कहा था कि मेरे पैसे सुरक्षित रहेंगे। हरि सिंह ने सख्त लहजे में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पास हर आदमी के पैसे का हिसाब लिखित में होता है। तुम्हारे पास कोई सबूत है? बिना सबूत के मैं पैसे नहीं दे सकता। रमेश ने गिड़गिड़ाना शुरू किया, मुखिया जी, मैंने आपकी ईमानदारी पर भरोसा किया था। मेहनत से कमाए मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए। हरि सिंह गुस्से में आ गए। तुम मेरी ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हो? लगता है तुम ठग हो। उन्होंने अपने पहरेदारों को बुलाया और कहा, इस आदमी को सबक सिखाओ। पहरेदारों ने रमेश की जमकर पिटाई की और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। रमेश दुखी और घायल होकर घर लौटा। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। दर्द की वजह से वह 2 दिन तक रघु साहू के पास काम पर नहीं जा सका। तीसरे दिन रघु साहू खुद रमेश के घर आए। उन्होंने रमेश को घायल और परेशान देखा। रमेश, तुम 2 दिन से काम पर नहीं आए, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? रमेश ने सारी बात बताई। साहू जी, जिस मुखिया को मैंने अपने पैसे दिए थे, उसने मुझे ठग लिया। जब मैंने पैसे मांगे तो उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और अपनी गुंडों से मेरी पिटाई करवा दी। रघु साहू ने गहरी सांस ली। मुझे माफ कर रमेश, मैंने ही तुम्हें मुखिया के पास भेजा था। मैंने तो सुना था कि वह ईमानदार है, लेकिन वह तो धोखेबाज निकला। पर चिंता मत कर, मेरे पास एक तरकीब है। रघु साहू ने रमेश को अपनी योजना बताई। अगले दिन रघु साहू एक बड़ा सा बैग लेकर मुखिया के घर गए। बैग में बहुत सारे पैसे भरे थे। उन्होंने मुखिया से कहा, मुखिया जी, मैं कुछ महीनों के लिए व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। मेरे पास 80,000 रुपए हैं। क्या आप इन्हें संभाल सकते हैं? इस गांव में आपसे ज्यादा भरोसेमंद कोई नहीं। मुखिया की आंखें चमक उठीं। अरे साहू जी, यह भी कोई पूछने की बात है? आपके पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तभी रमेश वहां पहुंच गया।
मुखिया ने उसे देखते ही कहा, अरे रमेश, अच्छा हुआ तुम आ गए। उस दिन की बात के लिए माफी मांगता हूँ, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। रुको, मैं तुम्हारे 6,000 रुपए अभी लौटाता हूँ। मुखिया ने रमेश के सारे पैसे लौटा दिए और कहा, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, मैं उन्हें सजा दूंगा। रमेश चुपचाप पैसे लेकर चला गया। रघु साहू ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह मुखिया जी, आप तो सचमुच ईमानदार हैं। मैं अपने पैसे आपके पास रखने वाला था, लेकिन अभी अभी खबर आई है कि व्यापारी मेरे गांव आ रहे हैं। अब मुझे बाहर नहीं जाना, तो फिलहाल आपके पास पैसे रखने की जरूरत नहीं। यह कहकर रघु साहू अपने बैग के साथ चले गए। मुखिया का चेहरा लटक गया। उसने सोचा, अरे 80,000 रुपए हाथ से गए और रमेश के 6,000 रुपए भी लौटाने पड़े। रमेश ने रघु साहू का दिल से धन्यवाद किया। साहू जी, अगर आप न होते तो मेरी सारी मेहनत की कमाई चली जाती। रघु साहू ने कहा, रमेश, जो मेहनत और ईमानदारी से कमाता है उसका भला हमेशा होता है, और जो धोखे से कमाता है उसका कभी अच्छा नहीं होता।